तो बच्चों कैसे हो? ठीक है। तो हम 7वीं कक्षा में द्वितीय भाषा हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हम पहला पाठ पढ़ चुके हैं। पहला पाठ का नाम क्या है? मन करता है। तो दूसरे पाठ का नाम क्या है? सच्चा दोस्त। तो मन करता है पाठ में थोड़ी बहुत हम मन करता है पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लड़के का मन कई तरह के काम करना चाहता है, जैसे कि सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना, चंदमामा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाना, और तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाना, कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाना, और चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाना, चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाना। तो ये है हमारा पहले पाठ की कविता। तो अब हमारा दूसरा पाठ का नाम क्या है? सच्चा दोस्त। तो देखो बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए। इस तरह चित्र देखिए। प्रश्न: चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में तो देखेंगे हम पेड़ का तना हाथ लेकर फल दे रहा है। इस फल को लड़की और एक लड़का फल ले रहे हैं। तो एक लड़का झाड़ से लिपटकर कहता है कि सच्चा मित्र पेड़ है, और एक लड़का यहाँ पर सो जाता है, और एक लड़का यहाँ पर शाखा पर झूला झूल रहा है। तो यहाँ पे गाय घास चर रही है। पेड़ के बारे में कुछ वाक्य बोलो। दूसरा प्रश्न, पेड़ के बारे में कुछ वाक्य बोलो। तो आप सभी को पता है कि पेड़ हमारे सच्चे दोस्त है। पेड़ से हमें कई लाभ है। पेड़ से हमें कई लाभ है। तो पेड़ हमें फल, फूल, छाया, स्वच्छ हवा, प्राणवायु और औषध और लकड़ी और वर्षा। तो ये है पेड़ों से हमें लाभ। तो वे आपस में क्या बात? तो पेड़ से हमें कई लाभ है। पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, स्वच्छ हवा देते हैं, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं, और औषध दवाइयाँ देते हैं। लकड़ी पेड़ सूख जाने के बाद उसकी लकड़ी से हम कई तरह के चीजें बनाते हैं, जैसा कि द्वार, खिड़की, शामपर, बैठने के लिए कुर्सी, लिखने के लिए मेज, ऐसे पूरे हम बनाते हैं। तो पेड़ हमारे मित्र है। तो वे आपस में, तीसरा प्रश्न देखिए, वे आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तो देखिए, एक लड़का शाखाओं से पकड़कर शाखाओं पर वह झूला झूल रहा है और कह रहा होगा कि देखो मैं कैसा झूला झूल रहा हूँ। तो और एक लड़का यहाँ पे पेड़ को पकड़कर अपना मित्र कहता है, और एक लड़की फल ले रही है, और एक लड़का फल लेने के लिए आ रहा है। तो अब हम पाठ में आएंगे। बच्चों, आपने दोस्ती की है। आपके दोस्त बहुत लोग होंगे, लेकिन दोस्ती हम
अच्छी तरह करना चाहिए। आप अपने कुछ दोस्तों के नाम बताइए, आप अपने दोस्तों के नाम, बचपन के, ये पाठशाला के दोस्त यानी मित्र। तो दोस्त हमारे लिए क्या क्या करते हैं? हमारे दोस्त हमारे लिए क्या करते हैं? हमें मदद करते हैं। सच्चा दोस्त, सच्चा यानी सही दोस्त, अच्छा दोस्त, सही दोस्त। दोस्त के बारे में हम बात करेंगे तो मुसीबत के समय हमें काम आने वाला ही सच्चा दोस्त है। दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त मुसीबत में काम आने वाला ही हमारा सच्चा दोस्त है। इस धरती पर हमारे सच्चे दोस्त कई है। इस धरती पर, इस जमीन पर, इस दुनिया में हमारे दोस्त कई होते हैं। तो असल में काम आने वाले, हमारे मुसीबत के समय में काम आने वाले ही हमारे सच्चे दोस्त है। तो अब हम पाठ में आएंगे। तो एक पेड़ था, तो हमारे पाठ का नाम है सच्चा दोस्त। ये सच्चा दोस्त की कहानी है। ये कहानी के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। एक पेड़ था। क्या था? एक पेड़ था। एक पेड़ था। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था। उसका एक, किसका? पेड़ का। उसका एक दोस्त था। उसका नाम अमर था। किसका नाम? पेड़ के दोस्त का नाम क्या था? अमर था। उसका नाम अमर था। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। एक पेड़ रहता है, उसका एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम क्या है? अमर। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। दोनों आपस में, आपस में नहीं, एक दूसरे से। दोनों आपस में बहुत प्यार यानी यहाँ पे एक दूसरे को बहुत चाहना, बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था। तो देखिए यहाँ पे अमर है, ये बचपन की तस्वीर है। तो हर रोज अमर क्या करता था? पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था। क्या खाता था? उसके फल खाता था। फल खाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था। इकट्ठा यानी गैदर, जमा करना। उसके पत्ते इकट्ठा करता था, इन पत्तों की माला बनाता था। पत्ते जमा करता था, इकट्ठा यानी जमा करना। जमा करने के बाद वो क्या करता था? उसे माला बनाता, माला यानी गार्लैंड। इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था। पेड़ के तने, तने यानी शाखाओं और जड़ के बीच में जो लंबी सी लकड़ी सी रहती है उसे तना बोलते हैं। उसकी शाखाओं से झूलता था, तने पर चढ़ता था और शाखाओं के पास जाता था। शाखाओं पर वे क्या करता? उसे पकड़ कर झूला झूलता था। दोनों आपस में आंख मुछानी खेलते थे, छुपा छुपी। एक दीवार की तरफ मुंह कर 1 2 3 ऐसा बोलते रहता है, सभी लोग जाके छुप जाते हैं। ये सभी को जाकर पकड़ना है। ये आपको पता है ना, आंख मुछानी।
जब वह थक जाता तब पेड़ की छाया में सो जाता। जब वह थक जाता है तो पेड़ की छाया में सो जाता। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। इस तरह दोनों क्या थे? बहुत खुश थे। तो एक बार फिर से, एक पेड़ रहता है, इसका एक दोस्त रहता है। उस दोस्त का नाम अमर है। अमर बचपन में हर रोज पेड़ के पास जाता है, उसके फल खाता है, उसके पत्ते इकट्ठा करता है और उन पत्तों की माला बनाता है। पेड़ के तने पर चढ़ता था और उसकी शाखाओं से पेड़ के तने पर चढ़ता है और शाखाओं पर जाकर झूलता है। दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते, एक दूसरे क्या करते थे? आंख मिचौनी खेलते थे। जब वह थक जाता, कितना देर खेलता है इंसान? थोड़ी देर खेलता है, बाद में वह थक जाता है। थक जाने के बाद वह क्या करता था? पेड़ की छाया में सो जाता था। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। तो बच्चों, ये है हमारा पाठ के थोड़े बहुत विषय। तो अब ये इसे लिख लीजिए। पेड़ परोपकारी है। पेड़ से हमें कई लाभ है। लाभ मीन्स यूजेस। कई लाभ है। मानव के सच्चे मित्र है। सच्चे मित्र है, नहीं रियल, सच्चे मित्र है। सच्चे मित्र है। सदा मानव की सेवा करते हैं। सदा, सदा यानी ऑलवेज। सदा मानव की सेवा, मानव की सेवा करते हैं। मीठे फल देकर भूख मिटाते हैं। मीठे फल देकर भूख मिटाते हैं। गर्मी दूर होती है। पेड़ों से गर्मी दूर होती है। वर्षा होती है। वर्षा होती है। पर्यावरण संतुलन बना रहता है। पर्यावरण, पर्यावरण यानी हमारे आजू बाजू का वातावरण। पर्यावरण, पर्यावरण में संतुलन
पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। बना रहता है। तो ये है हमारे पेड़ों का महत्व। तो हमारे भारत देश में नहीं, पूरे दुनिया में कई तरह के पेड़ है, जैसा कि पीपल, बरगद, आम, नीम का इमली, ये पूरे कई प्रसिद्ध पेड़ है। हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं। हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं। पीपल के वृक्ष को हम मंदिर में जो रहता है ना, उसे पीपल, वह पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष को भी हम महिलाएं लोग उसे गोल घूमते हुए धागा बनते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं इस तरह। और उसे शनिवार के दिन से पीपल के झाड़ के पास, पेड़ के पास जाकर हल्दी, कुंकू और इस तरह थोड़ा बहुत प्रसाद दिया जलाते हैं और पानी देते हैं। तो इस तरह भारतीय जीवन में हम पेड़ों का बहुत महत्व है। आम का पेड़ देखिए, उसके पत्तों से हम क्या करते हैं, हमारे द्वार के ऊपर पत्ते लगाते हैं। तो ये है हमारे पेड़ों का महत्व। तो इसी तरह हम भी पेड़ की तरह, हम भी इस पार्ट में बताया गया है कि इस पार्ट में क्या बताया गया है, अमर और पेड़ की सच्ची दोस्ती कैसी है। तो आप भी किसी से दोस्ती करना है तो हम भी दूसरों को काम आए वैसी दोस्ती हम करना चाहिए। दोस्ती से हमें कई लाभ है। मैं इससे पहले आपको बताया था कि दोस्त ऐसा होना चाहिए कि हमारे मुसीबत में काम आने वाला ही हमारा सच्चा दोस्त है। हम मुसीबत में पैसे के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, वैसे समय में हमें कोई हमें मदद करता है तो वही हमारा सच्चा दोस्त है। तो इसी प्रकार इस पाठ में भी पेड़ क्या करता है, अपना पूरा जीवन अमर के लिए व्यतीत करता है और पूरी तरह त्याग कर वो अपनी सच्ची दोस्ती निभाता है। तो आप इसे लिख लीजिए, कल मैं इसके बारे में प्रश्न करूंगा। तो पाठ का पहला दिन है दोस्ती, सच्चा दोस्त। इस पाठ में लड़का रहता है, एक पेड़ रहता है, दोनों के बीच में दोस्ती होती है और वह दोनों अच्छा से मिलजुल कर रहते हैं, आंख मुंचो नहीं खिलते हैं। और अमर हर रोज पेड़ के पास जाता है, उसके फल खाता है, पत्ते इकट्ठा करता है, पत्ते इकट्ठे करके उसके माला बनाता है, शाखाओं पर, तने पर चढ़ता है, तनों पर चढ़कर शाखाओं से जुड़ता है। तो थक जाता है तो वह क्या करता है, पेड़ के छाया में सो जाता है। तो ये है हमारा आज का पाठ। तो बच्चों कैसे लगा है, अपना पेड़ के बारे में आपको पता है ना। आप भी अपने घर के पास रहने दो या कहीं पर भी रहने दो, पेड़ को हर रोज पानी देना चाहिए। छोटा पौधा है तो उसे बड़ा होने के लिए पानी देना चाहिए, उसे अच्छी देखभाल करना चाहिए। मैं बताया था पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, औषधाएं, दवाएं मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, वर्षा मिलती है, प्राणवायु मिलती है, सच्ची हवा मिलती है। तो आप भी कल कुछ पेड़ों के नाम लिखकर लाना होगा। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।